आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 81 नंबर प्रश्न। तो आइए इसे 81 नंबर प्रश्न कॉल करते हैं। यह प्रश्न RW पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है, इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो हमारे सामने जो 81 नंबर प्रश्न है, इसमें भागा है, आप है, यानी सबसे पहले इसमें बोडमास का नियम को हमें समझना होगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करना है, उसके बाद अगर आप कहीं दिख जाए तो उसको हल करना है, फिर हम भागा गुणा करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे सामने दिया है 2/5, आपका मतलब है गुणा, 2 7 1 14 15, 15/2 हो जाएगा। भागा है तो हम भागा लिख दे रहे हैं, 4 दूनी 8 1 9, यानी 9/4 हो गया। ब्रैकेट को हम लगा दिए, प्लस है तो प्लस, 2 5 10 1 11, 11/2 भागा है तो भागा, 3 में तो 3 से गुणा कर देंगे तो 9 9 2 11, यानी 11/3। आपका मतलब है गुणा, तो हम गुणा लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो -3 और 3 1 4, यानी 4/3 गुणा है तो गुणा 5/8। अब हमें आप जहाँ है उसको पहले हल करना है, यानी इस वाले संख्याओं को पहले हल करना है और यहाँ पर इसको पहले हल करना है। पुनः हम भाग देंगे क्योंकि भागा से पहले हमें आपको हल करना है। तो चलिए हम करते हैं, यानी 2 से 2 यह कट गया और 5 3 का 15, यहाँ पर 3 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 3/1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/9। तो हम 3/1 गुणा 4/9, क्योंकि अगर कोई भिन्नात्मक संख्या भागा में है उसको जब गुणा में बदलना होता है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में बदल देते हैं। तो वही कार्य हम यहाँ पर किए हैं। प्लस है तो प्लस, फिर 11/2 गुणा कर दिए हैं 3/11। पहले हम इस वाले आपको पहले हल करना है, यानी 11/2 भागा है तो भागा कर दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 11/3 गुणे हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर हम 6/1 है तो 6/1 लिख दिए, यानी यहाँ से 2/3 का 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा, अगर हम मतलब अगर 11/3 आपका मतलब होता है गुणा, तो इसको पहले हल करेंगे, यानी 3, यानी हो जाएगा -4/3 गुणा है तो गुणा 5/8 लिख दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे अगर 3/1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9, यानी 4/3, प्लस है तो प्लस लगा दिए हैं, यहाँ पर 11/2 और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो गया, यानी 3 दूनी का 6 यह कट गया, यानी 22 यानी 1/22 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही 11 दूनी का 22, इसको भागा है तो गुणा में जब बदलना होगा तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, तो वही कार्य किए हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 22, 11 दूनी का 22, तो 22 को जैसे ही डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वह भागा गुणा में हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 बचेगा 20 और 24, इसको लिख सकते हैं 5/6, 5/6। इसके बाद है 4/3 है तो 4/3, प्लस है तो प्लस, 11 दूनी का 22, यानी 1/4 है और माइनस 5/6। अब हम एलसीएम ले लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर 11 से कटा दिए हैं, 2 बार में कट गया, एलसीएम 6 लेते हैं तो 3 दूनी का 6 तो 4 दूनी का 8, यहाँ पर एलसीएम 6 नहीं हो, जब 3 4 और 6 का जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 3 बार में 2, यहाँ पर 3, फिर 2 से, यानी 3 1 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, यानी 2 12 हो जाएगा एलसीएम। तो 12 हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 चौका 12 तो 4 चौका 16, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस है तो -10, फिर हो जाएगा 19 में से जब 10 को घटाएंगे, 19 -10 यानी 9/12, तो 9/12 यानी इसको कह सकते हैं 3/4। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है 81 नंबर प्रश्न का। 81 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर में 3/4 दिया है, विकल्प नंबर डी। तो इस तरह से 81 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे कि 81 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 3/4। अब हम करेंगे 82 नंबर प्रश्नों को हल, यानी अब आपके सामने जो प्रश्न होगा वह होगा 82 नंबर। अब आपके सामने है 82 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 82 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जैसे इसमें आप दिया है भागा दिया गुणा, यानी यह भी बोडमास के नियम के अंतर्गत ही हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी 3/7
भागा है तो हम भागा को अगर गुणा में बदलना है तो 7/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो वो भागा से गुणा में बदल जाता है। तो यह भागा से गुणा में बदल चुका है। फिर यहाँ पर 3/7 है तो 3/7 कर देंगे, बाटा है तो बाटा लगा दिया। फिर है 3/7 तो 3/7 लिख दिया, भागा है तो भागा। पहले हमें आपको हल करना होता है, क्योंकि ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही हल करना है, यानी सबसे पहले हम भागा नहीं कर सकते हैं, नहीं इसको भागा से गुणा में बदल सकते हैं। पहले इसको हल करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/7 गुणे है तो 3/7 यहाँ से हो जाएगा, यानी माइनस है 9/49, तो 9/49 हम कर दिए। यहाँ से अगर करेंगे तो 9 यानी 9/49 यानी हो जाएगा 9/49। 3 में 3 से गुणा कर दिया और 7 में 7 से, तो हो गया 9/49। तो पहले हम आपको हल कर दिए हैं, इसके बाद हम आगे की करेंगे, यानी 7 से 7 यह कट गया, 3 से 3 यह कट गया, यानी 3/7 बाटा है तो बाटा, 3/7 गुणा कर देंगे 49/9, क्योंकि अब हम इसको भागा से गुणा में बदलना है, यानी 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 7 में 7 से गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस है 9/49 तो -9/49। फिर हम यहाँ पर करेंगे, यानी 3/7 है तो 3/7 लिख दिए, भागा है तो हम बाटा है तो बाटा लिख दे रहे हैं, यानी हो जाएगा 7/3, तो 7/3 माइनस है तो -9/49। फिर हम आगे की बातें करेंगे, यानी 3/7 गुणा कर देंगे 3/7 से, -9/49, तो हो जाएगा 9/49 -9/49। तो 9/49 से यह माइनस माइनस यानी 0 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों संख्या है, प्लस 9/49 और -9/49 कटकर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम 82 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 83 नंबर, तो चलिए इस 83 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 83 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 83 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। यह भी जो प्रश्न है बोडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। तो चलिए इस 83 नंबर, अगर 6 भागा है तो हम 6 भागा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर है 4 × 3, यानी यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले करना होता है, तो यहाँ पर कोई आप नहीं है, यानी 4 × 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ पर पहले भागा नहीं कर सकते हैं, फिर भागा है तो भागा, 5 आपका मतलब होता है गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर प्लस है तो प्लस 4/2, यानी यहाँ पर पहले भागा कर सकते हैं, तो 4 में जब 2 से भागा करेंगे तो 2 ही होगा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा कर सकते हैं 2 से, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को लगा देते हैं। फिर भागा है तो हम 6 भागा लिख दिए हैं, 12 है तो 12, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है, 5 गुणा है तो गुणा, फिर 4 भागा है तो भागा लिख दिया है, या इस ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी हो जाएगा 20 + 8, यानी सबसे पहले जोड़कर हम गुणा नहीं करेंगे, यानी हम 2 और 4 से गुणा कर देंगे, यानी 8, और फिर हम जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ हमें लास्ट में करना है। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं बोडमास, और बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले गुणा को हल करिए, पुनः जोड़ करिए, उसके बाद जोड़ करना है, यानी यहाँ पर गुणा है तो सबसे पहले 2 × 4 हम करेंगे, फिर हम 20 + 8 कर देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर 28, तो 28 हम लिख दिए हैं, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए, स्मॉल ब्रैकेट अब हट गया। अब हम आगे करेंगे, यानी 6 भागा है तो भागा लिख दिए हैं, 12 है तो 12, फिर हम स्मॉल मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले भागा करना है, पुनः गुणा करना है, यानी 4 गुणे, अगर 4/28 करते हैं तो 1/7 लिख सकते हैं, यानी 1/7, तो इस तरह से हम मिडिल ब्रैकेट को फिर बड़ा ब्रैकेट को लगा देते हैं। फिर 6 भागा है तो भागा, 12 है तो 12, फिर हम गुणा कह सकते हैं इसको ना, पहले हम मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं, 5 गुणा है तो गुणा 5 × 1/7, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को फिर बड़ा ब्रैकेट को, अगर 6 भागा है तो भागा लिख दिए, 12 गुणे है तो 12 × 5/7, तो इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर। फिर तो 6 भागा है तो भागा लिख दिए, 12 × 5 = 60, यानी 60/7, 60/7 हो जाएगा। 12 में जो 5 से गुणा कर देंगे तो 60, और बाटा 7 है तो बाटा 7 लिख दिया है। फिर यहाँ पर इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 7/60 हो जाएगा, यानी 7/10 लिख सकते हैं, यानी यह 10 बार में कट जाएगा, यानी 7/10। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं,
कि 83 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है, यानी 83 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में ही दिया है 7/10। इस तरह से हम 83 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं और आपके सामने दिख भी रहा है कि 83 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर ए में दिया है 7/10। अब आपके सामने होगा 84 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 84 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 84 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 84 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें भी आप भी है, भागा भी है, गुणा भी है, यानी अभी बोडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। यानी सबसे पहले इसमें आपको हल करना है, उसके बाद हम भागा करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, तो आगे की बातें हैं। यानी सबसे पहले हम इसको आप वाले को हल करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक हल करना है। यानी 4/5 है तो 4/5, भागा है तो भागा लिख देते हैं। यानी 4×3 12 होता है, 12×1 13, यानी 13/4। फिर आपका मतलब होता है गुणा, यानी 8/13 लिख सकते हैं इसको। फिर माइनस है तो माइनस इसको यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी यहाँ पर जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर यहाँ बाटा है तो हम बाटा को लगा दिए, यानी 8 7 56 हुआ, तो हम 56 लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा 8 + 7। फिर हम गुणा है तो गुणा लिख दे रहे हैं। और 7 चौका 28, 2 30, यानी 30/7, प्लस है तो प्लस 3/5, तो 3/5 लिख दिए हैं। फिर हम आगे करेंगे, यानी यह 13 से 13 कट गया और 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 कट गया। फिर 4/5 है तो फिर भागा है तो भागा लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2/1, क्योंकि 4 दूनी का 8 और 13 से 13 कट गया है। फिर माइनस है तो माइनस लिख दे रहे हैं, यानी यह यहाँ पर हो जाएगा 1/56, गुणा हो जाएगा 56/15, क्योंकि हम जैसे इसको करेंगे तो यानी 56 से 56 कट गया, यानी 1/15 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30/7, प्लस है तो प्लस 3/5। फिर हम आगे करेंगे, यानी हो जाएगा 4/5। इस आप को हम पहले किए हैं, यानी यहाँ पर हो गया। फिर इसको कर दिए हैं तो इस तरह से फिर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2, माइनस है तो माइनस 1/15। फिर गुणा है तो हम गुणा लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर गुणा है पुनः प्लस है, तो हम यहाँ पर पहले इसको गुणा कर देंगे, यानी 30/7, प्लस है तो प्लस 3/5, तो 15 दूनी का 30 होता है, तो हम यहाँ पर कर दिए। यानी यहाँ पर 2 दूनी का 4, यहाँ पर 2/5, माइनस है तो माइनस कर देंगे, यानी 2/7 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस 3/5 लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 5 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, तो हम 35 ले लिए हैं। फिर हम करेंगे 5 7 का 35, तो 7 दूनी का 14, 5 में जब 35 में 5 से गुणा कर देंगे तो 7 बार में जाएगा और 7 दूनी का 14। फिर 5 हो जाएगा तो -10 यहाँ पर लिख सकते हैं। 7 बचेगा 35, तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर हो जाएगा 17 का 21, यानी +21। तो फिर हम जोड़ेंगे 21 और 24 को, मतलब 14 और 21 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 में से 10 को घटा देंगे तो हो जाएगा 25, यानी 25/35, या इसको लिख सकते हैं 5 25 और 5 7 35, यानी 5/7 होगा, नहीं तो 25/35। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। यानी विकल्प में दिया है 5/7, यानी विकल्प नंबर ए में दिया है, इसको भागा मतलब घटा कर दिया है, यानी 5/7 आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से 84 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 85 नंबर, तो चलिए इस 85 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 85 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 85 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी आप है, स्मॉल ब्रैकेट है, भागा है, यानी अभी बोडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। यानी बोडमास नियम के अंतर्गत हल होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट में उसको हल करेंगे, पुनः आप को हल करेंगे, इसके बाद हमें भागा करना है। तो 15 9 135 और 135 और 4 जोड़ देंगे तो 139, 139/15 हो जाएगा। भागा है तो हम भागा लिख दे रहे हैं, 7/8 है तो 7/8, आपका मतलब होता है गुणा, हम गुणा लिख दिए हैं। यानी 5 6 30 1 31, यानी 31/5 है तो 31/5, प्लस 15 है 15, 15 2 17, 17/5। फिर हम ब्रैकेट को लगा देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 17/5,
माइनस है तो माइनस 2/21, यानी यहाँ पर हम 126 जब हम एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट वाले को सबसे पहले हल करना है, यानी ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट यानी संख्या दी हुई है उसको हमें हल करना होता है। तो 21 में जब 6 से गुणा कर देंगे 20 6 का 120, 6 में 1 से गुणा कर देंगे 6 यानी 21 6 का 126, यानी 6 दूनी का 12, प्लस है तो प्लस 1 हम लिख दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 139/15, भागा है तो पहले भागा हम रह देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक पहले हल करना, क्योंकि आप है इसमें तक गुणा है तो गुणा कर दिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा अगर 5 हम एलसीएम ले लेते हैं तो 31 और 17 हो जाएगा 48, तो हम 48 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, यानी 13/126, तो 13/126 हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी यहाँ पर 13/126 हो गया। अब यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक पहले हल करना है, यानी सबसे पहले आपको यानी 8 से 48 होता है, यानी हो गया 139/15, आप भागा है तो भागा 42/5, यानी 6 42 होता है तो 42/5 हम लिख दिए हैं, यानी 42/5, माइनस है तो माइनस 13/126, तो 13/126, फिर 139/15 गुणा है तो गुणा 5/42 कर सकते हैं इसको। कैसे, जैसे भी कोई संख्या भिन्नात्मक है अगर वह भागा में उसको गुणा में बदलना होता है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं, और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में बदल देते हैं तो वह संख्या निश्चित तौर पर भागा से गुणा में बदल जाती है। तो वही कार्य हम यहाँ पर किए हैं, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं 13/126, तो 13/126 लिख दिया है, यानी यहाँ पर 5 तिहाई का 15 होता है तो एक 15 से हम घटा दिए, 5 से घटा दिया, हम यहाँ पर करेंगे 139 अगर 42 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 यानी 120, और 3 दूनी का 6 यानी 126 हो गया, इतना 126 माइनस है तो माइनस 13/126, यानी 126 एलसीएम ले लेंगे, आसानी से ले सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर 126 हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी 139 में से अगर हम 13 को घटा देते हैं यानी हो जाएगा 126, यानी 13 जैसे ही 126 में जब 13 जोड़ देंगे तो 139 हो जाता है, यानी 126 हो जाएगा, तो 126/126 है, यानी 126 प्लस 13 कर देंगे तो 139, यानी 126 जब 126 आ गया यानी जो उत्तर होगा 1 होगा। तो आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं कि 85 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही है। तो 85 नंबर प्रश्न हमारे सामने है और विकल्प नंबर ए में दिया है ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, वो 1 दिया है। तो इस तरह से हम 85 नंबर प्रश्न को आप शायद देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से हम 85 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर भी आ गया है 1 तक। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।